5 साल की नफरत एक अधूरी मोहब्बत को इंटरव्यू रूम तक ले आई थी। आरुषि नौकरी के लिए बैठी थी, पर सामने बैठा बॉस उसका अतीत था। जब उसने जानबूझकर आरुषि को मिसेस कहकर पुकारा तो वह समझ गई यह इंटरव्यू नहीं बल्कि उसका बदला है। लेकिन जब उसने रिज्यूम फेंक कर पूछा, तुम्हारी जिंदगी के वो 5 साल कहाँ गुम हो गए थे, तब आरुषि ने जो जवाब दिया उसने उस बॉस के कॉर्पोरेट सिंहासन को हिलाकर रख दिया। गेट के पार की दुनिया। सुबह के 10 बज रहे थे। दिल्ली की सबसे तेजी से बढ़ती हुई आईटी कंपनी इनोवेटेक सॉल्यूशंस की लॉबी में एक अजीब सी खामोशी थी। चमकदार संगमरमर के फर्श, कांच की दीवारें और हवा में तैरती हुई सफलता की महक। इस लॉबी के बीचों बीच एक सोफे पर आरुषि बैठी थी। 26 साल की आरुषि, जिसने अपने रिज्यूमे को इतनी कसकर पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। वह घबराई हुई नहीं थी, वह डरी हुई थी। उसकी घबराहट का कारण इंटरव्यू नहीं था। वह जानती थी कि वह इस सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर की नौकरी के लिए पूरी तरह योग्य है। उसकी घबराहट का कारण कुछ और था। यह नौकरी उसके लिए एक नया जीवन शुरू करने का मौका था। पिछले 5 साल से वह एक डरावनी याद से भाग रही थी, एक ऐसी याद जिसका नाम आर्यन था। तभी रिसेप्शनिस्ट ने घोषणा की, मैम आपका नंबर आ गया है, बोर्ड रूम सी। आरुषि ने गहरी सांस ली और बोर्ड रूम की ओर बढ़ी। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसने खुद से कहा, तुम बचकर निकल गई थी, वह वापस नहीं आएगा। तुम अब एक नई आरुषि हो। उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। बोर्ड रूम लंबा और भव्य था। केंद्र में ओक की पॉलिश की हुई मेज थी, जिसकी दूसरी तरफ 3 लोगों का पैनल बैठा था। आरुषि की आंखें सीधे बीच में बैठे व्यक्ति पर गईं। वह सूट पहने हुए था, उसके बाल करीने से संवारे हुए थे और उसकी आंखों में वही पुरानी गहरी चमक थी। वही चेहरा, वही मुस्कान की रेखाएं, लेकिन अब चेहरे पर एक अजीब सा अधिकार और ठहराव था। वह आर्यन था, उसका पहला और आखिरी प्यार, और वह उसका बॉस बनकर बैठा था। आरुषि की हथेली से पसीना छूटा और उसका रिज्यूम लगभग गिरते गिरते बचा। वह कुछ बोल नहीं पाई। आर्यन ने आरुषि को देखा। उसकी आंखें पहले एक पल के लिए चौड़ी हुईं, फिर अगले ही पल वह आंखें पूरी तरह से भावहीन हो गईं, जैसे उसने आरुषि को पहचाना ही ना हो। यह बेपरवाही आरुषि को किसी तमाचे से ज्यादा लगी। आर्यन ने अपनी घड़ी देखी और एक ठंडी आवाज में कहा, मिसेज आरुषि शर्मा, आप 5 मिनट लेट हैं, कृपया बैठिए। मिसेज? वह जानता था कि आरुषि ने शादी नहीं की है। यह जानबूझकर किया गया एक उपहास था। आरुषि बैठ गई। बोर्ड रूम में खामोशी छा गई। यह इंटरव्यू कम और पुरानी दुश्मनी का मुकाबला ज्यादा लग रहा था। नजरों का खेल और सवालों का वार। इंटरव्यू शुरू हुआ, लेकिन यह किसी सामान्य इंटरव्यू जैसा नहीं था। पैनल के अन्य 2 सदस्य, मिस्टर गुप्ता और मिस नायर, पेशेवर सवाल पूछ रहे थे, लेकिन आर्यन की हर बात में एक अजीब सा निजी हमला छिपा था। मिस्टर एरियन, मिस्टर गुप्ता ने कहा, आरुषि का पिछला काम शानदार है, खासकर क्लाउड माइग्रेशन प्रोजेक्ट में इनकी लीडरशिप। आर्यन ने गुप्ता को बीच में टोक दिया। पिछला काम अच्छा था गुप्ता जी, लेकिन जरूरी नहीं कि पुराना प्रदर्शन भविष्य की गारंटी हो। उसने सीधे आरुषि की ओर देखा। आरुषि, आपके रिज्यूम में 5 साल का गैप दिख रहा है। पैनल के अन्य 2 सदस्य, मिस्टर गुप्ता और मिस नायर, पेशेवर सवाल पूछ रहे थे, लेकिन आर्यन की हर बात में एक अजीब सा निजी हमला छिपा था। मिस्टर एरियन, मिस्टर गुप्ता ने कहा, आरुषि का पिछला काम शानदार है, खासकर क्लाउड माइग्रेशन प्रोजेक्ट में इनकी लीडरशिप। आर्यन ने गुप्ता को बीच में टोक दिया। पिछला काम अच्छा था गुप्ता जी, लेकिन जरूरी नहीं कि पुराना प्रदर्शन भविष्य की गारंटी हो। उसने सीधे आरुषि की ओर देखा। आरुषि, आपके रिज्यूमे में 5 साल का गैप दिख रहा है। आपने कॉलेज के बाद सीधे 1 साल ही काम किया और फिर 5 साल तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपकी जिंदगी के वो 5 साल कहाँ गुम हो गए थे? सवाल कॉर्पोरेट था, लेकिन उसका लहजा आरुषि के दिल पर चोट कर रहा था। 5 साल, वही 5 साल जब आर्यन अचानक उसकी जिंदगी से गायब हो गया था। आरुषि ने आवाज को शांत रखते हुए कहा, सर, वह समय मेरे लिए निजी कारणों से बहुत मुश्किल था। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ा, लेकिन अब मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मुश्किल कारण? आर्यन ने माथे पर बल डालकर कहा, कंपनी को सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए जो मुश्किलों से भागे नहीं बल्कि उनसे लड़े। क्या हम आपकी उस मुश्किल पर भरोसा कर सकते हैं कि वह काम के बीच में फिर से वापस नहीं आएगी? आरुषि का गला सूख गया।
उसने अपनी मेज के नीचे अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तभी मिस नायर ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। मिस्टर एरियन, वह सिर्फ एक ब्रेक था। वह स्पष्ट रूप से अब प्रतिबद्ध है। लेकिन आर्यन नहीं रुका। उसने आरुषि के रिज्यूम को मेज पर फेंक दिया। आरुषि, आर्यन ने अपनी कुर्सी पर झुकते हुए कहा, हम एक छोटे से शहर की प्रेम कहानी पर दांव नहीं लगा सकते जिसका अंत बुरा हुआ हो। सच कहो, 5 साल पहले तुमने मुझे छोड़ दिया था। तुम्हें एक बड़ा शहर, एक बड़ा करियर चाहिए था। अब जब मैं यहां हूं तो क्या तुम वापस आ गई हो? इस बार बोर्डरूम में सन्नाटा इतना गहरा था कि आरुषि अपनी सांसें भी सुन सकती थी। मिस्टर गुप्ता और मिस नायर शर्मिंदगी से नीचे देख रहे थे। आरुषि उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें अब भरी हुई थीं, लेकिन उनमें आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। मिस्टर एरियन, उसने साफ और तेज आवाज में कहा, मैं यहां इंटरव्यू देने आई थी, आपकी अधूरी मोहब्बत को पूरा करने नहीं। मैं 5 साल पहले भी भागी नहीं थी और आज भी नहीं भागूंगी। मैं आपको जवाब दे सकती हूं कि मैं क्यों चली गई थी, लेकिन यह एक प्रोफेशनल माहौल है और आप एक घटिया बॉस हैं। मेरा इंटरव्यू यहीं खत्म होता है। आरुषि ने मेज पर रिज्यूम उठाया, लेकिन आर्यन ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। तुम कहीं नहीं जा रही आरुषि। उसकी आवाज अब नरम, लगभग दर्द भरी थी। सच्चाई का पर्दाफाश और अधूरी दास्तां। आरुषि ने अपनी कलाई झटक ली। छोड़ो मुझे आर्यन। तुमने क्यों छोड़ा था आरुषि? आर्यन लगभग फुसफुसाया। तुमने क्यों सोचा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया? आरुषि की आंखों से आंसू बहने लगे। धोखा तुमने दिया था। तुम अचानक गायब हो गए, मेरे फोन नहीं उठाए। तुमने मुझे अपनी शादी का कार्ड भेजा था आर्यन, किसी और से शादी का कार्ड। तुम चाहते थे कि मैं उस इंटरव्यू को छोड़कर तुम्हारी शादी में नाचूं। आर्यन स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे का अधिकार गायब हो चुका था। वह खड़ा हुआ और मेज पर झुक गया। शादी का कार्ड? आर्यन ने हैरान होकर पूछा। आरुषि, वह मेरे बड़े भाई की शादी का कार्ड था, मेरा नहीं। मेरा फोन, मेरे पापा की फैक्ट्री में आग लग गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था। मैं गांव वापस गया था। मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सका क्योंकि मेरा फोन उस आग में जल गया था। कमरे में मौजूद मिस्टर गुप्ता और मिस नायर ने राहत की सांस ली। यह व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं, बल्कि एक गलत फहमी का पहाड़ था। और तुम? आर्यन ने आगे कहा, तुमने मेरा मैसेज क्यों नहीं देखा? मैंने तुम्हें एक लेटर लिखा था, तुम्हारे घर के दरवाजे के नीचे डालकर गया था। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें 3 महीने बाद वापस मिलूंगा, लेकिन तब तक। आरुषि रो पड़ी। लेटर? मुझे कोई लेटर नहीं मिला आर्यन। मैं उस दिन तुम्हारे फोन का इंतजार करके थक गई और शहर छोड़कर चली गई। मैं नहीं जानती थी। तभी मिस नायर ने धीरे से कहा, आरुषि, क्या तुम्हारी दोस्त पूजा तुम्हारी चिट्ठियां संभाला करती थी? आरुषि ने हैरानी से नायर को देखा। हाँ, कॉलेज के समय। वह लेटर तुम्हें कभी नहीं मिला आरुषि, आर्यन ने शांत आवाज में कहा। मैंने उसे वह लेटर दिया था क्योंकि मुझे लगा कि तुम इंटरव्यू में व्यस्त होगी, और उसने वह लेटर जला दिया। क्यों? आर्यन ने आरुषि के हाथ को पकड़ा। क्योंकि वह मुझसे प्यार करती थी। वह चाहती थी कि तुम चली जाओ और मैं उसके पास लौट आऊं। आरुषि का शरीर कांप रहा था। 5 साल का दर्द, 5 साल की नफरत एक ही पल में टूट गई थी। आर्यन ने उसके हाथों को अपने हाथ में लिया और कहा, मैंने यह कंपनी उस दिन शुरू की थी आरुषि, जिस दिन मुझे पता चला कि तुम चली गई हो। मैंने सोचा जब मैं सफल हो जाऊंगा तो तुम वापस आओगी। मैंने तुम्हारा पता ढूंढने की बहुत कोशिश की। उसने मुस्कान के साथ कहा, आज तुम खुद यहां आ गई। वह मेज के चारों ओर चलकर आरुषि के सामने आया। मिसेस आरुषि शर्मा, आर्यन ने धीरे से कहा, इस कंपनी का मालिक एक अधूरा आशिक है जिसे आज उसकी मोहब्बत मिली है। और तुम्हारी नौकरी का सवाल? आर्यन ने एक गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से कहा, तुम सिर्फ सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं हो, तुम इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हो, मेरी पार्टनर और मेरी अधूरी मोहब्बत। आरुषि कुछ बोल नहीं पाई। यह वह कहानी थी जिसकी शुरुआत एक इंटरव्यू रूम में हुई, जहां एक बॉस ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपनी अधूरी मोहब्बत को वापस पाने के लिए किया। आर्यन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। अब क्या तुम मुझसे नफरत करना बंद करोगी? आरुषि ने सिर हिलाया। नफरत के 5 साल आंसुओं में बह गए। बोर्डरूम के दरवाजे पर मिस्टर गुप्ता और मिस नायर खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। इंसानियत हिल गई थी, न किसी कॉरपोरेट धोखाधड़ी से, न किसी अपमान से, बल्कि एक ऐसी मोहब्बत से
जो 5 साल की गलतफहमी की धूल झाड़कर आज दुनिया के सामने खड़ी हो गई थी।